हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने अक्टूबर 2024 के महीने में जारी की हैं। अक्टूबर 2024 महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इसमें जो हम पीएनबी के थ्रू लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा इस साल के लास्ट क्वार्टर के लिए उसके रेट्स बताए गए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जो जीपीएफ पर आपका 7.1% इंटरेस्ट मिलता है वही इन लोन्स पर एप्लीकेबल होगा। अब अगर आप सेकंड या थर्ड कोई एडवांस लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे, और वो भी सिर्फ मोटर कार या फिर मोटरसाइकिल के लिए। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पेंशन के बाद जो 1 जनवरी या 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलती है उसके लिए जो केस किया गया है एम्प्लॉयज़ के द्वारा कि नॉशनल बेसिस पर उनको एक इंक्रीमेंट दी जाए अगर उनके 6 महीने या फिर 1 साल पूरा हो गया है तो रिटायरमेंट के टाइम पर। तो उसमें जो एसएलपी दायर की जानी है उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी जारी हो चुकी हैं। इस इंस्ट्रक्शन में कुछ एक एसएलपी जो फाइल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन, उनके बारे में बताया गया है कि उसमें क्या क्या डिसीजन हुआ है अभी तक, किस किस फेज़ में है वो। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट से भी ऐसी कोई एसएलपी फाइल हुई है तो ये इंस्ट्रक्शन आपके काम की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एसबीआई में सैलरी अकाउंट से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि कुछ एक बैंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देते हैं अगर उनके बैंक में आप सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं। तो इसी तरीके से एसबीआई ने भी ये जो बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉयज़ को उसको बढ़ाया है। पहले जो टर्म इंश्योरेंस 2 लाख का था उसको 4 लाख का कर दिया है। जो इंश्योरेंस 30 लाख का मिलता था उसको 50 लाख का कर दिया है। अगर कोई डिसेबल हो जाता था एम्प्लॉई एक्सीडेंट केस में तो उसको भी 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है, और पार्शियल डिसेबिलिटी को भी 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। तो अगर आपका भी एसबीआई में सैलरी अकाउंट है तो ये इंस्ट्रक्शन आपके काम की हैं। ये इंस्ट्रक्शन अपने फैमिली वालों को भी आप बता के रखें, क्योंकि कई बार जब किसी एम्प्लॉई की सर्विस के टाइम पे डेथ हो जाती है तो बाकी क्लेम जो हमें गवर्नमेंट से मिलने होते हैं वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि अगर एसबीआई में आपका सैलरी अकाउंट है तो यहाँ से भी एक्सीडेंटल कवर आपको मिलना था। तो इस बारे में आप अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको इस इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता था या इन बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता था तो इस इंस्ट्रक्शन को दूसरों को भी बताएं, ताकि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बेनिफिट हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फेस्टिवल एडवांस से रिलेटेड है ग्रुप डी के। ये दिवाली से पहले मिलता है, इसको दिया जा चुका है। ये वीडियो हमने थोड़ी लेट बनाई तो अभी ये इंस्ट्रक्शन रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जो हमारा डीए बढ़ा था 3% उससे रिलेटेड है। 50% से 53% डीए कर दिया गया था 1 जुलाई 2024 से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पे डे से रिलेटेड है। 1 नवंबर के आसपास काफ़ी सारी छुट्टियां पड़ रही थी तो पे डे चेंज किया था गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है अक्टूबर महीने की वो इंक्लूजन ऑफ फेडरल बैंक से रिलेटेड है। जो गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं, मतलब ऑफिसेज में अगर हमें अकाउंट खुलवाना है ऑफिशियल काम के लिए तो फेडरल बैंक को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने अक्टूबर 2024 के महीने में जारी की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।